हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पीजीआई रोहतक स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ है और लगभग 10-12 हज़ार जो कैंडिडेट थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। दूसरी बात, इसमें जो केवल हम आपके लिए हरियाणा जीके के प्रश्न लेकर आए हैं और बिल्कुल आपको सही जानकारी देंगे किस प्रश्न का कौन सा आंसर है। तो यहाँ से जो मेरा मकसद है आपको ये दिखाना है कि एचएससी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है या फिर कुछ ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ से आपको 4-5 प्रश्न ऐसे मिले कि जो आपके एक प्रकार से रिपीट हो जाएं आने वाले एग्जाम में, खासकर ग्राम सचिव की जो तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और दोस्तों, वीडियो देखने से पहले, हरियाणा जीके के प्रश्न देखने से पहले, जैसे कि आप सभी देख पा रहे, जी हाँ, हरियाणा जीके की मैराथन क्लास होगी। आज रात 9 बजे इस चैनल पर फिर एक और क्लास होगी। कल भी हमने एक क्लास अपलोड किया है। और दोस्तों, जुड़ना ना भूलें सभी साथी, 9 बजे बिल्कुल चैनल पर जरूर आएँ, लाइव क्लास होगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर फिर से आपको बहुत सारे प्रश्न अलग मिलेंगे और वो लेवल के प्रश्न है जो एचएससी पूछता है। और मैं ये कह सकता हूं कि आप दूसरे कैंडिडेट से जरूर प्लस होंगे अगर आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो 9 बजे तैयार रहें, रात को क्लास होगी, बहुत कुछ आपको नया मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन ये सेट एक है। स्टाफ नर्स 90 टोटल इसमें प्रश्न आए हैं और समय भी आपको 90 मिनट का दिया गया है। तो हरियाणा जीके के प्रश्न देखेंगे सबसे पहले। तो पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया है, तो आप साथ के साथ आंसर देना और ये भी चेक करना कि आपका कितना स्कोर है। प्रश्न नंबर पहला देखें, निम्नलिखित में से किस शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा शहर स्थापित किया गया? हिसार स्थापित किया गया है। अगर ऑप्शन में हिसार नहीं है तो भाई फतेहाबाद मिलेगा। कौन सा मिलेगा? फतेहाबाद मिल सकता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा नाहर सिंह कहाँ के नवाब थे। तो मैं आपको बता दूं, राजा नाहर सिंह का जो संबंध है, बल्लमगढ़ इसमें ऑप्शन में दिया है, लेकिन इसका नया नाम भी पूछ सकता है, बलरामगढ़ है भाई। इसका नया नाम क्या है? बलरामगढ़। और ये आपका कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है, ठीक है। और राजा नाहर सिंह स्टेडियम भी फरीदाबाद में है। और इस महल में एक सांस्कृतिक उत्सव का मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न और बता रहा हूँ, 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे रिलेटेड एक चांद पत्रिका निकाली गई थी। खासकर उन राजाओं का संबंध है चांद पत्रिका में जिन्हें फांसी दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और विशंबरनाथ कौशिक ने उस पत्रिका का प्रकाशन किया था। विशंबरनाथ कौशिक का संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरातत्व स्थल मीठाथल कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है, पुरातत्व स्थल जो मीठाथल है वो आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। और सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है मीठाथल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, हरियाणा के किस लेखक द्वारा हिंद उपन्यास मेहंदी रचे हाथ की रचना की गई है। उपन्यास हर एग्जाम में आते हैं भाई, तो मैं आपको बता दूं, मेहंदी रचे हाथ ये रमेश चंद्र जैन का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो ध्यान देना, ठीक है भाई, किसका? रमेश चंद्र जैन का है। और पुरातत्व से मैं आपको बता रहा हूँ, कुणाल कुनिंद, जी हाँ कुणाल, कुनिंद नहीं है, सॉरी, कुणाल बनावली, ठीक है, राखीगढ़ी, सीसवाल, भगवानपुर, ठीक है, दक्षखेड़ा और भिड़ाना, ये बहुत सारे स्थल हैं। इनके बारे में आपको पढ़कर जाना। अगर किसी भाई ने इसके बारे में जानकारी नहीं ली है तो हमने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी पुरातत्व स्थल से संबंधित, वो जरूर देख लें, पूरी डिटेल से हमने वो कवर कराई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जो प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है, तो ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी। कौन सी पत्रिका है? हरिगंधा है भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। हरियाणा संदेश नहीं है, संदेश की मैं बात कर रहा हूँ। संदेश पत्रिका किसने निकाली थी? ये पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाली थी भिवानी से। और खैर संदेश लाला मुरलीधर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर सम्मान पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा किस क्षेत्र की उत्कृष्टता प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सूर सम्मान ये साहित्य में दिया जाता है भाई। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़कर जाना आप सभी को। और किसी भाई को लगता है कि मेरे कुछ तैयारी ठीक ठाक नहीं है, तो भाई वो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर लें, बिल्कुल डीपली हमने कवर कराया है। अगर आपको लगता है कि मुझे हरियाणा जी के फुल कंप्लीट आती है और हार्ड प्रश्न ही चाहिए, तो भाई हमारे 1000 हार्ड प्रश्न आप ले सकते हैं।
और साथ में आपको 2020 की करंट अफेयर भी आपको दे दी जाएगी। मात्र 150 रुपये में है ये सारा सिस्टम, आप ले सकते हैं। वो 1000 प्रश्न है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन HSC बार बार पूछ रहा, खासकर जो ऑनलाइन एग्जाम हुए उनमें वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर 4-5 प्रश्न वहाँ से आ गए तो आप दूसरे से ज़रूर आगे निकल सकते हैं। नंबर आपके सामने है 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें, यहाँ से आपको मिल जाएगा 150 रुपये में। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। छिलछिला छिलछिला इससे पहले अगला वाला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों से मार्कंडे नदी की उत्पत्ति हुई है? तो मैं आपको बता दूं, मार्कंडे नदी की जो उत्पत्ति है शिवालिक की पहाड़ियों से हुई है। कहाँ से हुई है? शिवालिक की पहाड़ियों से हुई है, तो इसे नोट कर ले भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो छिलछिला ये आपका कुरुक्षेत्र में है, नोट करें भाई। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। एक भिंडावास है, वो आपका झज्जर में है, ठीक है। एक झाबुआ है, तो ये आपका रेवाड़ी में है। तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये भी आपको पढ़कर मतलब पढ़कर जाना है। इन टॉपिक से भी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सरसों की फसल का अधिकतम उत्पादन होता है? अगर हम फसल की बात करें तो सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर होती है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें महेंद्रगढ़ माना गया। अगर ऑप्शन में महेंद्रगढ़ आपको नहीं मिलेगा तो आपको क्या आंसर लगाना है? भिवानी उसका सही आंसर होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लास मिस ना करनी है आप सभी को। 9 बजे तैयार रहे हैं, बिल्कुल मैराथन क्लास होगी और बहुत अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उस क्लास में। निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा का पहला नेशनल ऑटिज्म इंटर जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है गुरुग्राम में। कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम के अंदर। ये नया प्रश्न है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, जी हाँ, 2020 के अंतर्गत निम्न में से क्या योग्य जनसंख्या के निःशुल्क वितरित किया जाता है? तो हरियाणा से रिलेटेड प्रश्न है भाई, 2020 के अनुसार प्रश्न पूछा गया है, करंट का प्रश्न है बिल्कुल। और इसका जो राइट आंसर माना है डी यानी सैनिटरी नैपकिन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है भाई। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई? हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष में मुफ्त लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 2020 है मेरे हिसाब से। इसका आंसर एक बार चेकआउट करना, ठीक है। मेरे हिसाब से 2020 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अनुसंधान केंद्र विश्वविद्यालय उसका स्थान ठीक है? ठीक वाली बतानी है, बाकी सारे गलत है। ये आपको इसमें ध्यान से देखना है, ठीक वाला बताना है। देखो, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये गलत है, ये आपका गुरुग्राम में है, ठीक है, गलत है। JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे YMCA कहते हैं, तो भाई ये ठीक है। जब इसमें ठीक पूछा तो ठीक वाला आपको फिल करना, बाकी आपको छोड़ देने हैं, नीचे की तरफ आपको जाना ही नहीं है। अगर डेयरी की हम बात करें तो ये करनाल में है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो मतलब ये है कि आपको केवल वो ढूंढना है जो सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। KMP एक्सप्रेसवे का पूरा नाम क्या है? कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है? तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसके साथ साथ रेलवे जो कॉरिडोर होता है, मतलब कि इसके साथ साथ रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं, इसे जीरो हाईवे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये गोल है, ठीक है ना भाई। तो ये भी ध्यान रखना, और आप कमेंट करके बताएंगे इससे हरियाणा के कितने जिले टच हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो ये प्रश्न क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। कुछ भाइयों के आंसर आए थे कि सर 9 कर दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट में हमने ये प्रश्न मैराथन क्लास में कराया था, तो मैं आपको बता दूं 9 नहीं है भाई, 10 है। नगर निगम कितने हैं? 10 हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, जो भंग कर दिया गया था अम्बाला, लेकिन उसे फिर से बना दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। काला अम्ब, जहां पर एक वार हीरोज मेमोरियल स्थापित किया गया है, किस शहर के पास है? तो काला अम्ब मैं आपको बता दूं, इसका संबंध पानीपत से है। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इसकी जो धरती है वो खून की वजह से, जो यहाँ पर पेड़ पौधे थे, खून की वजह से वो लाल हो गए थे। लेकिन लाल होने के बाद खून जब सूख जाता है तो वो काला हो गया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम काला अम्ब रख दिया। तो ये जो आम के पेड़ थे वो काले हो गए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो सीधी सी बात है, काला अम्ब आपका कहाँ पर है? पानीपत में है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, किसकी वजह से? खून सूखने की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय किस्मों के पेड़ों को बढ़ावा देती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा की कौन सी योजना है जो स्थानीय किस्मों के पेड़ों को बढ़ावा देती है? तो इसका जो राइट आंसर है हर घर हरियाली योजना,
कौन सी है? हर घर हरियाली योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है? सभी जानते हैं, इस पर मैं ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो काला तीतर इसका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल। प्रश्न नंबर 19 देख ले सभी। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के किस जिले में सतकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो मेलों से रिलेटेड प्रश्न भी बनते हैं। तो हरियाणा किस जिले में सतकुंभा मेले का आयोजन किया जाता है? तो सोनीपत है भाई, सोनप्रस्थ बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा वाद्य यंत्र डमरू का बड़ा रूप है? इंपोर्टेंट है भाई, कौन सा वाद्य यंत्र डमरू का बड़ा रूप है? डेरू बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डेरू। तो ये इसका सही आंसर रहेगा मेरे हिसाब से। एक बार मैं चेकआउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर और बताता हूं एक बार देखकर। मेरे हिसाब से डेरू इसका राइट आंसर है। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हरियाणा में लोक रंगमंच के जन्म के नाम से किसे जानते हैं? अली बख्श, लक्ष्मीचंद, दयाचंद, मुकेश यादव। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से हरियाणा राज्य के खिलाड़ी ने, जी हाँ, 17वीं एशियन गेम्स खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता भाई? इसका आंसर देना आपको, योगेश्वर दत्त। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो मैं आपको बता दूं, हरमोहिंदर सिंह चड्डा। इंपोर्टेंट है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भाई को पेड बैच चाहिए तो वो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर लें। वहां पर हरियाणा करंट अफेयर मिलेगी 2020 की, फुल कंप्लीट बैच मिलेगा। तो मतलब वो आपका 200 रुपये में। अगर आप पेड बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते तो हार्ड सीरीज हमारी जरूर परचेज कर लें। 1000 प्लस प्रश्न है और हरियाणा करंट अफेयर भी है। तो ये मात्र आपको 150 रुपये में मिल जाएगा, और वो ही प्रश्न जो आपको प्लस कर सकते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून। ठीक है, जो प्रश्न थे हरियाणा के वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। लेकिन अगला प्रश्न और देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन कोविड-19 जो महामारी है वो कब घोषित की गई? तो इसका जो राइट आंसर है 11 मार्च 2020 इसका सही आंसर रहेगा। अगले ये आपके रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न है। अगले कुछ और प्रश्न है। तो मतलब ये है कि जो ये प्रश्न पूछे गए हैं इसमें हरियाणा जीके के हमने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। अगर जो बाकी के प्रश्न है ना, इसकी ट्रेड से है भाई, इंग्लिश टू इंग्लिश सारे प्रश्न है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने कवर करा दिए हैं। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट, अगर हमें इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो वो भी कंप्लीट करा देंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ के साथ मैराथन क्लास ना भूलें, रात को 9 बजे क्लास होगी भाई, सभी तैयार रहे इस चैनल पर। आप सभी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ।